श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है आंवला नवमी और आज रविवार का दिन है। तो ऐसे में आंवले वृक्ष की पूजा सुबह करनी है, शाम को करनी है। तो आप सुबह नहीं कर पाते तो शाम के समय पूजा जरूर से कर ले। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए आंवले दीपदान का जो महत्व है वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप सभी को आज आंवले का दीपदान कब और कहाँ कैसे कैसे करना है। शाम के समय आंवला दीपदान किया जाएगा, तो वो आपको कैसे करना है और कब करना है और कौन कौन से स्थान पर आपको आंवला दीपदान करना है, तो यही जानकारी आपको आज वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, कार्तिक मास में जितना हो सके दीपदान तो करना ही होता है, जैसे कि आकाश दीपदान करना होता है और जो कार्तिक का पवित्र महीना होता है अपने आप में अद्भुत और खास होता है। तो ऐसे में आप सभी को कौन कौन से दीपदान कहाँ कहाँ करने होते हैं, तो ये आज के वीडियो में आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शाम का समय जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद आपको आंवले का दीपदान करना है। पहले तो आपको अपने घर में आंवला आज जरूर से मंगाना है, टहनी को नहीं तोड़ना है। आंवले की टहनी तोड़कर घर में बिल्कुल मत लेकर आइएगा, क्योंकि टहनी तोड़ने मात्र से जो है भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है। तो ऐसे में आप सभी को अपने घर में आंवले को जरूर लेकर आना है, उनको साफ स्वच्छ करके घर में मुरब्बा बनाकर या चटनी बनाकर जरूर से सभी को खाना है। और देखिए, आप सभी को आंवले का दीपदान करना है। देखिए, आप 5, 7, 11 जितनी श्रद्धा हो आपकी उतने अपने हिसाब से देख लेना। जैसे कि कई सारे लोग 5, 7, 11, 108, 51 इस तरीके से आंवलों का दान करते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने आंवले आपको मिल जाए उसी के हिसाब से एक संख्या में आपको आंवले लेने हैं। और आंवले लेने के बाद उनके जो आंवले के ऊपर जो थोड़ा सा कट लगा करके आपको उनके ऊपर आपको जैसे रुई में घी लगा करके, कई सारी माताएं बहनें होती हैं कि वो जो है अपने घर में घी में डुबो करके बातियों को रख लेती हैं। तो उनको रख करके आंवले के ऊपर आपको दीपदान करना है। जैसे कि आपने बना लिए 5 या 7 जो भी आपने दीपक बनाए, तो उनको आपको बना करके रखना है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे आंवले के जो दीपक बनाए जाते हैं उनको जलाया जाता है। इस दिन जलाने के बाद ही हमें आंवले का दीपदान करना होता है। तो सबसे पहले जैसे आपने आंवले ले लिए 3, 5, 7 जितने भी हैं उतना आपको ले लेना है और उनको ऊपर से थोड़ा सा काट करके उसमें बाती आपको रख लेनी है। थोड़ा सा गहरा आपको जो आंवले हैं वो काटने हैं और उसके बाद थोड़ी सी बाती आपको रखनी है। और ध्यान रहे, ये जो आंवला दीपदान है ये शाम के समय जब सूर्य अस्त होगा, यानी प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय ये आपको करना है। और इसको करने से क्या होता है कि आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। कार्तिक का पवित्र महीना अपने आप में खास होता है, तो ऐसे में आप सभी को ये जरूर से कर लेना है। जैसे कि आपने उसमें जो आंवले हैं उनको अच्छे से बना लिया, यानी दीपक के टाइप का आपने बना लिया। अब कई सारे भक्तों के प्रश्न ये भी होंगे कि आंवले नहीं मिलती है, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है मिट्टी के दीपक ले लेने हैं, परंतु दीपदान जरूर करें। आज दीपदान का बहुत महत्व है, तो दीपदान जरूर से करें। और जो है आंवला आपने जैसे कि देखिए ले लिया, तो उसको आपने जो है दीपक बना लिया। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो गुरुजी ने मना किया है कि इस दिन नहीं काटना चाहिए, परंतु ये फल है तो आप ऐसे में काट सकते हैं। अगर नहीं काटना चाहें, आपको अगर ऐसा लगता है, आपकी आस्था ये है कि हम नहीं काटेंगे, तो आप उसी के ऊपर यानी आंवले के ऊपर जो है घी को, जैसे कि अभी तो ठंडी का मौसम हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे में जो घी है वो जम जाता है, तो घी में डुबो करके बातियों को आंवले के ऊपर रख करके ही आपको जो है दीपक बना लेने हैं। देखिए, दीपक आपने जैसे ही बना लिए हैं, तो सबसे पहले जो दीप बनाए हैं आपने उनको एक थाली में रख करके आपको जो है उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद देखिए आपको उसी थाली में इन दीपकों को जला करके रख लेना है। आप मिट्टी के दीपक भी जला करके रख सकते हैं, आंवले नहीं है तो आप उनको जरूर से रख लीजिए। फिर आपको कुमकुम से, हल्दी से, रोली से, जिस तरह से हम पूजा करते हैं फूल समर्पित करके, चावल समर्पित करके, इस तरह से आपको इनकी पूजा करनी है। देखिए, दिए जो होते हैं इनका पूजन करना बहुत ही ज़्यादा
शुभ होता है। तो कभी खाली दिए आपको दान नहीं करने चाहिए, पहले इनको थोड़ा सा भोग प्रसाद के रूप में जरूर से समर्पित करें, चाहे तिल समर्पित करें, चाहे फूल समर्पित करें। फूल नहीं है तो तिल या फिर कोई अन्न जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा कोई भी मिलता है वो आप ले सकते हैं। और फिर जैसे इनका पूजन करें उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें 2 बार से जल के जो पानी है वो आपको इन आंवलों के पास में या जो दीपक है इनके पास में छोड़ देना है और इसके बाद आपको इनका दान करना है। तो इस तरीके से हमें दान करना होता है। तो देखिए जब हमने इनको जैसे पानी से उबार दिया तो अब हमें ये दीपदान करने कहाँ है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं अब आपको बताती हूँ कि ये दीपदान आप कार्तिक के महीने में देखिए। अगर आप आज ये दीपदान न कर पाए तो कोई बात नहीं है, आप एकादशी के दिन इन दीपदानों को कर सकते हैं। आंवले की जगह दीपक लेकर के दान कर सकते हैं, नवमी के दिन नहीं कर पाते। और कार्तिक की जो अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन भी आप ये दान कर सकते हैं। तो इनको दान करने का जो अच्छा पुण्य प्राप्त होता है वो जैसे अच्छे नवमी है आज तो उसी के हिसाब से आपको प्राप्त होता है। तो यह दीप दान करने हैं। देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दीप दान कर सकते हैं, अगर आज नहीं कर पाते किसी कारण से तो जरूर से करिएगा। परंतु देखिए जो पुरुष हैं उनको समय नहीं मिलता है, परंतु माताएं बहनें घर में रहती हैं तो वो आराम से इनको कर सकती हैं। कार्तिक के किसी भी दिन आप ये दीप दान कर सकते हैं, जितने भी दिन शेष रह गए उनमें किसी भी दिन आप कर सकते हैं। यह भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो दीप होता है वो हमें सबसे पहले जो आंवले का वृक्ष होता है वहीं पर दान करना होता है, भगवान विष्णु के सामने दान करना होता है। और थोड़ी सी हल्दी जो है पेड़ में यानी जो वृक्ष है उसके पास में छोड़ देना और जल आज नहीं देना है, जल अलग से दे देना। धरती पर यानी भूमि पर ही जल समर्पित करना है, जल से वृक्ष में नहीं देना है। तो आपको थोड़ी सी हल्दी जो है वृक्ष के नीचे समर्पित कर देनी है और उसके बाद जो है आपको जो आपने दीपक बनाया है उस दीपक को दान कर देना है। फिर आप जो आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, जैसे कि किसी के यहाँ पे वृक्ष नहीं होता है, संभव तो नहीं है कि हर किसी के यहाँ पर जो है आंवले का वृक्ष हो, तो ऐसे में वो लड्डू गोपाल अपने घर में जरूर से रखे होंगे, वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। नहीं है तो उनकी प्रतिमा होगी, जैसे कि भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा होगी। कई सारी माता मैंने एकादशी का व्रत रखती है तो वे प्रतिमाएं जरूर रखती होंगी, तो ऐसे में आप उनके सामने जो है दीपदान कर सकते हैं। घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके सामने दीपदान करें। फिर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के दीपदान करें। उसके बाद देखिए भगवान भोलेनाथ है उनके मंदिर में दीपदान करें। और हाँ, अगर आपको कोई मंदिर नहीं मिलता है तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कोई मंदिर नहीं मिलता तो भोलेनाथ के मंदिर में आप जितने दीपदान करना चाहते हैं उतने दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के मंदिर से बढ़कर के आपको सारे देवी देवता जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में मिलते हैं। कोई नहीं है, कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, वो सारे के सारे देवी देवता हमारे भोलेनाथ के मंदिर में विराजमान रहते हैं, भगवान भोलेनाथ के आसपास रहते हैं। तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि आपके घर में गाय माता है तो गाय माता के पास में भी आपको ये दान करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय माता बहुत ही ज्यादा प्रिय थी, तो इनके सामने भी दीपदान करेंगे। और गाय माता के सामने ही आपको दीपक नहीं रखना है, जैसे कि जहां पर आप गाय बांधते हैं उस स्थान पर दीपक आपको रख देना है। और घर में तुलसी माता है तो तुलसी के पास में आपको दीपदान करना है। और भगवान विष्णु के पास में तो जरूर से करना है। और तुलसी के पास इसलिए करना है क्योंकि भगवान विष्णु को जो तुलसी जी है वो जरूर से प्रिय होती हैं, तो जरूर से तुलसी के पास में आपको दीपदान करना है। और देखिए अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपने पथवारी माता बनाई होंगी, तो जो पथवारी माता आपने जहाँ पर बनाई है तो वहाँ पर भी आप एक दीपदान जरूर से कीजिएगा। और अगर आपके पास आंवले का वृक्ष है तो जरूर से आंवले वृक्ष के पास कीजिए, नहीं है तो पीपल का मिलता है तो पीपल के पास में, बेल वृक्ष मिलता है तो बेल वृक्ष के पास में, यानी कि जितने भी देवीय वृक्ष हैं जैसे कि पीपल, बरगद, ये देवीय वृक्ष कहे जाते हैं, तो इनके पास में आप कर सकते हैं। तुलसी जी के सामने कर सकते हैं। घर में कोई सा भी वृक्ष है तो वहां पर भी आप जो है भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आप रख सकते हैं। नहीं है तो आकाश दीपदान कर सकते हैं, यानी कि छत पर रख सकते हैं, अपने घर की छत पे रख दीजिएगा। और पीपल के नीचे भी आप हो सके तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं कहीं कोई स्थान मिलता है तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर आप जो है कर दीजिएगा।
और हाँ, अगर आप सुबह ये दीपदान करते हैं तो अति उत्तम है। वैसे शाम के समय ये दीपदान करने का बताया गया है, तो शाम के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब सूर्य अस्त हो जाएगा उसी के बाद आपको दीपदान करना है। अभी तो देखिए थोड़ा-सा मतलब समय बदल गया है, यानी ठंडी का मौसम आ गया है, तो जल्दी से सूर्य अस्त हो जाता है, तो शाम को करीब 6 बजे तक तो सूर्यास्त हो ही जाता है। उसके बाद जो है आप दीपदान कर दीजिए। देखिए दूर-दूर अगर आपके घर से वृक्ष हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही जो भी वृक्ष मिलता है वहाँ पर आप जो है दीपदान कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन दीपकों का जब दान आप कर देंगे तो उसके बाद जो जैसे आंवला वृक्ष आंवले का जो फल है वो रह जाएगा, या जो मिट्टी के दीपक जलाए हैं वो रह जाएंगे, उनका क्या करना होता है। तो देखिए उनका करना क्या होता है कि कई सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, तो उनका करना क्या होता है कि उनको लेकर के एकत्रित करके आप सभी को जो है उनको नदी या तालाब में विसर्जित कर देना है। अगर आप घर में कर रहे हैं, जैसे कि पूजा घर में आपने रखा है आंवले का दीप और अपने तुलसी के पास रखा है, कहीं पे भी रखा है, तो ऐसे नहीं है कि जब दीप जल जाएगा यानी कि नवमी खत्म हो जाएगी, नवमी तिथि खत्म हो जाएगी, तो 10वीं के दिन आपको सुबह या फिर आप जब भी आपको समय मिले उस समय आपको उन सभी को उठाकर एकत्रित करना है और किसी भी नदी तालाब में कुएं के पास में आपको जो है इनको विसर्जित कर देना है। ध्यान रहे इनको पैरों के नीचे भूल कर ना आने दें, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु का स्वरूप मानने की वजह से ये जो है आपका दीपदान व्यर्थ न जाए, इसलिए आपको इनका विसर्जन करना है। तो उम्मीद है अब सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि जो दीपदान है कैसे करना है, क्या करना है, और जो आंवले वृक्ष का जो उपाय है वो पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो उस उपाय को जरूर से देखिएगा और उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा। उसमें गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हैं। अगर आज के वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है अगर वो सही से समझ नहीं आई तो कमेंट करके मुझे कोई भी आपका प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और यही निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गलती नहीं करनी है। कई बार गलती हो जाने की वजह से हमें जो है फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप सभी को जरूर से करना है। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।